तरीके से भी कर सकते हैं। We have 39 wards. You have 49? 45. In this kind of a design? डिजाइन कुछ भी हो सकता है। No, that's your what you say. That is a cutout. I know. Need to be improved. However, it's spoiling the whole thing. You know? Yeah. Your sound and everything is there. बस थोड़ा सा इको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी क्लॉथ यूज करने किया था, बट कलर इज नॉट। वो दूसरे की एक रोपवे का डेट काफी है, उसको कम किए जाने बाबत देखो राजेश। हाँ भैया मैं कार्यालय जा रहा हूँ। कमिश्नर कलेक्टर बिल्कुल रोल मैम विकास आज विकास को लेकर नगर निगम में जो है समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ मुद्दे सामने आए और क्या निर्देश दिए गए? एक तो खुशी की बात ये है और आपको भी गर्व होना चाहिए कि जो मैंने आज देखा लेखा जोखा जिसको कहते हैं विकास के काम और कैसे डेवलप हो रहा है अपना देवास, वो तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रोड मैप जो बनी है और उसी रोड मैप को ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे यहाँ के कमिश्नर कलेक्टर साथ मिलकर काम करेंगे तो देवास आपका नंबर 2 शहर बहुत आसानी से बनेगा, क्योंकि आपकी सारी जो प्रेशर इंदौर से आ रही है वो देवास में आके बैठ रही है। तो इसीलिए वो एक नेचुरल, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉरिलरी, जैसे हार्ट की कॉरिलरीज होती हैं, तो वो एक नेचुरल कॉरिडोर भी बन रहा है और कॉरिलरी भी बन रही है। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर भी थी 2014, 15 और 16 में, तो यहाँ इंडस्ट्री वालों के लिए पानी नहीं था, तो मैंने बहुत इसके ऊपर संघर्ष किया और जाते जाते मैं उसको मैंने करवाया। तो जो आज इंडस्ट्री में गिरीश मंगला जी हैं कहीं, तो मुझे याद है कितना हमें संघर्ष करना पड़ा उस पानी को लाने के लिए। तो अब जो डेडिकेटेड पानी आपके इंडस्ट्री के लिए है वो अब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जो नंबर 1 की तरफ आपको ले जा रही हैं। मैडम, यूक्रेन को लेके मध्य प्रदेश पहले की देवास की बात करें। अच्छा, लैंड पुलिंग का मुद्दा भी सामने आया, जी अभी जी सुनने में आ तो रहा था लैंड हाँ, तो लैंड पूलिंग का जो मामला है वो अभी तक उसकी पूरी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। जब नोटिफिकेशन निकलेगी तो कलेक्टर साहब को मालूम होगा कि कौन से एरियाज़ में नोटिफिकेशन आ रही है। फिर किसान के ऊपर है कि उसको देना है कि नहीं देना है। कोई किसी को प्रेशर नहीं लगाने वाले हैं कि आपको देना ही देना है या हम छीनने, आपके लैंड को हम छीनने वाले हैं। तो बहुत ही संतुलित ढंग से सरकार इसके ऊपर काम करेगी। हमारी चाहत है कि माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मैं देखती हूँ कि वो जो शहर हैं उनको और स्ट्रॉन्गर बनाओ और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको और शहर की तरफ अच्छा बनाओ। जैसे अमृत गांव होते हैं या जैसे हमने अमृत पार्क बनाए, तो धीरे धीरे तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं वो एक बड़े शहर नहीं, एक मेट्रोपोलिस जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे एक मेट्रोपोलिस जैसे बनने वाला है। तो अच्छी बात है मैडम, ये अच्छी बात है। विकास के काम तो खूब हो रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, लेकिन जो काम चल रहे हैं उनमें कुछ नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जैसे लोगों की सुरक्षा के विषय में जो पुल और पुलिया निर्माण हो रहे हैं उन पर ना तो कोई संकेतक लगाए जा रहे हैं, ना ट्रैफिक पुलिस नजर है, और रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोज़ हम लोग भी बता रहे हैं, अभी चूंकि आप फिजिकल अभी देखने जा नहीं रही, अगली बार जाएंगी आप, लेकिन हम अपने माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं लोगों को बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। नहीं, आप लोग, ये मैं एक रिस्पेक्ट देती हूँ आप लोगों को कि एक चीज़ है कि आप लोग शहर के कान और आँख हो।
ठीक है ना। तो कोई भी एक नंबर अगर मुझे मिल जाए जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मुझे बताते जाओ कि हम जैसे सुरक्षा की दृष्टि से हम कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि आप लोग बहुत सतर्क रहते हो ऐसी चीज़ों में, और हम तो चाहते हैं कि जहाँ विकास के काम हो रहे हैं तो उसके साथ साथ जो आपकी चिंताएं हैं उनको भी ठीक करते हुए जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम एक अहम आखिरी सवाल है कि यूक्रेन में जो छात्र छात्राएं फंसे मध्य प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों के साथ ही देवास के भी बच्चे हैं, तो प्रदेश सरकार ने कोई रणनीति कोई तैयार की है क्या बच्चों को निकालने इसमें रणनीति के ऊपर तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करी है, पर क्योंकि मेरे भी बच्चे शिवपुरी से फंसे हुए हैं तो मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करी है और वहाँ उनने एक लिस्ट जारी करी है। उस लिस्ट में अलग अलग इलाकों में, यूक्रेन में अलग अलग इलाकों में उनने पॉइंटमैन जिसको है अपना हिंदुस्तानी ही और एम्बेसी से जुड़ा हुआ, उसको निर्धारित किया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस जोन के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस जोन के लिए। तो उनने मुझे आज ही, मतलब देवास आने के पहले ही आधे घंटे पहले उन्हें मुझे मेरी लिस्ट भेजी थी, जो मैंने अपने बच्चे के फादर के पास भेजी है कि तुरंत आप अपने बच्चे को भेजो और कहो कि इसको कांटेक्ट करें, क्योंकि अब हवाई जहाज़ से तो नहीं हो रहा है, तो जो भी अब हमें निकालना पड़ेगा तो वो हमें लैंड से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि ये अपना बच्चा है, अब ये बच्चे को कौन से जोन में है, क्योंकि वो अलग से उनकी रूस वाली भाषा है और रूस वाले नाम है, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हमने ही वो लिस्ट सब मैं अगर आपको भी दे सकती हूँ तो फिर आप अपने जहाँ जहाँ भी आपके जान पहचान के लोग हैं वो आप प्लीज़ वो लिस्ट आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बड़ी समस्या ये देखने को आ रही है मैम कि जो बच्चे फंसे हुए हैं वो उन्हें जो है 500 से 700 या 1000 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर जाने के लिए कहा जा रहा है, वो बंकर में फंसे नहीं, वो तो ऐसे नहीं कहेंगे। वो तो मुझे आश्वस्त किया गया है कि जो भी व्यक्ति को या 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 10 व्यक्तियों को एम्बेसी से निर्धारित किया है तो वो उनको चलवा के नहीं ले जाएंगे, वो सुरक्षित। देवास के लिए कोई घोषणा आप कर रहे हैं अभी, कोई नई विकास की? मैं घोषणाएं नहीं करती जी। मैं पहले देखती हूँ कि मैं क्या ला सकती हूँ, फिर मैं उसको लगाती हूँ, घोषणा नहीं करती। सेंट्रल रोड फंड के 67,000 रुपये फंसे हुए हैं, 67 करोड़, हाँ, वो उसके विषय में आप आगे चर्चा करेंगे क्योंकि 2 पुलों की आवश्यकता है। वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जी जी, इसीलिए मैंने कहा है कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब दोनों से कि आप मुझे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दो, ताकि मैं या सेंट्रल मिनिस्टर से बात कर सकती हूँ। रेलवेज़ में आपके 2-3 प्रकरण हैं, सेंट्रल रोड फंड का यहीं पैसा तो आपका यहीं आ गया है, तो मैं यही बात कर लूँगी मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। थैंक यू। थैंक यू। और